हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक का प्रागैतिहासिक काल का पार्ट नंबर बी, जिसमें मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पार्ट बी है जिसको हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। तो ये जो सिंधुकालीन स्थल है ना, उसमें हमें विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटा दीजी और सुरकोटदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर होगा हमारा सी, आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति का पल्लवित हुआ? ठीक है, तो इसमें कौन सी संस्कृति पहले हुई? तो मालवा की संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो देखते हैं। सूची 1 में संस्कृति और क्षेत्र, सूची 2 में तो आहार संस्कृति है दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, कायथा संस्कृति है पश्चिमी मध्य प्रदेश से, सवाल दार संस्कृति है पश्चिमी मध्य प्रदेश से, और प्रभास संस्कृति है दक्षिण पश्चिम गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। क्षेत्र और संस्कृति दिया है, तो क्षेत्र में क्या होगा? पश्चिमी मध्य प्रदेश होगा नावदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार होगा चिरौंद संस्कृति, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र होगा जोरावे संस्कृति, और मध्य गुजरात होगा रंगपुर संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्माण सारथी युक्त रथ के खिलौने मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो किस कमरे से 5 मिले हैं? ये मिले हैं इनाम गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांडों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? किसे माना गया है? ये माना गया है मालवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताम्र एवं ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रख के दफनाते थे? तो किस तरफ दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें दिया है महाराष्ट्र क्षेत्र दिया है, तो सबको उत्तर से दक्षिण में रख के दफनाते थे। दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व से पश्चिम दिशा में पूर्ण सावधान से, और पूर्वी भारत में आंशिक सावधान से। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो क्या हो जाएगा इसका? पाषाण काल हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल हो जाएगा, कांस्य काल हो जाएगा, और लौह काल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर भारत के गंगोय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ 1000 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लोहा काल के संबंध में नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है? ये है पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी क्रांति जो कि बुद्ध को जानने में हुई थी, वो प्रधानारूपण आधार थी। तो किस पे आधारित थी वो? तो वो आधारित थी लोहे तकनीक का प्रयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है।
सूची 1 को सूची 2 से, तो सूची 1 में लौह उपकरण प्राप्त स्थल और यहाँ पे सूची 2 में राज्य है। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा कि आतंजी खेड़ा होगा उत्तर प्रदेश में, नूह होगा राजस्थान में, चिराद होगा बिहार में और महिष दल होगा पश्चिम बंगाल में। आगे सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो क्या है, राज्य है, लौह उपकरण का प्राप्त स्थल बताना है। ठीक, तो क्या है, राजस्थान, जोधपुर, महाराष्ट्र, महुरा, झारी, कर्नाटक, हल्लूर, तमिलनाडु का होगा आदि चांदलुरुन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पूरा पाषाण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें विचार करना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा, पहला होगा कुरनूल, दमदमा, टेराकोट और नैकुंड, है ना। अब आंसर हो जाएगा हमारा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृति में शामिल नहीं है। तो कौन सी शामिल नहीं है, ये है गैरिक मृद भांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जो महापाषाण काल में उपयोग में लाया जाता था। तो ये कौन सा याद दिलाती है, बड़े पत्थरों से घेरे हुए समाधि यानी कब्र। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधि संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये हो जाएगा लौह काल से। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में क्या है, महापाषाणिक पूरा स्थल है और सूची 2 है राज्य है। तो इसका क्या हो जाएगा कि पल्लवाय हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पिकलिहाल हो जाएगा कर्नाटक, पोरकालम हो जाएगा केरल और सेंगूरम हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो स्थल का नाम दिया है और संबंधित संस्कृति दिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, सोहन हो जाएगा पुरा पाषाण काल, बुर्जहुम हो जाएगा नवपाषाण काल, रंगपुरा हो जाएगा ताम्रपाषाण काल, आदि चल्लनूर हो जाएगा महापाषाण काल। आंसर हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक, तो निम्न युग्मों में विचार करना होगा तो हम कौन सा होगा, बस्ती स्थल हो जाएगा चंदी, समाधि स्थल हो जाएगा पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल हो जाएगा पिकलिहाल। तो आंसर हो गया हमारा सी। अगला सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर लेते हैं। मेनहिर हो जाएगा हमारा प्रस्तार स्तंभ हो जाएगा, कुड़ाई कल हो जाएगा, फड़शील हो जाएगा, टोपी कल हो जाएगा हमारा छत्रशील हो जाएगा और डोलमेन हो जाएगा प्रशस्त मेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चित्र में दर्शाए गए महापाषाण युग गिन प्रारूप हैं। तो कौन सा प्रारूप है ये है हमारा बी, डोलमेन। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण दिया है। कथन और कारण को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है और बाहर का रंग लाल है। आर कारण दिया है इसमें कि इस रंग के मृद भांड पर अलग से पुताई हुई है ना। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोग का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण देख लेते हैं, उन्हें
सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृद भांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से करता है? ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। गैरिक मृद भांड संस्कृति, काले व लाल मृद भांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, उत्तर काले पॉलिश वाले मृद भांड संस्कृति। आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन दिया है, ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृद भांडों प्रारूपों में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये संबंधित है गेरुए चित्र मृद भांड संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? कौन सा उपयोगी है? तो ये है जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृद भांड, अस्थि अवशेष। आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, तो ये अवशेष कहाँ मिला है? ये मिला है बिलासुर गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं बागोर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो किसे किया गया है? लिंग सुगुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत का पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो किसने किया? ये किया डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन कौन थे? वो थे एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? ये कहाँ के वासी थे? ये थे इंग्लैंड के। क्वेश्चन देखते हैं कि डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल से प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो किस मत का सिद्धांत का खंडित था? दैवीय उत्पत्ति मत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन के लेखक हैं। तो ये लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन कब प्रकाशित हुई? तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1859। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? ये कृति है चार्ल्स डार्विन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न लिखें कि निम्न में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता है और जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्य प्राणी ही जीवित रह पाता है? तो ये किसने बोला है? ये बोला है चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विकविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो किस रूप में परिभाषित किया है? ये औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये है दक्षिण गोलार्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण भारत के मानव सम प्राणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिथेकेथ्रोपस शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? कि सीधे चलने वाला कपि मानव। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस किस
तरह के मानव को घेतित करता है? तो किस मानव को घेतित करता है? ये कहता है द्विपदी। अगला है होपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है, तो ये क्या है? ये है स्थान। अगला है निएंडरथाल स्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है जर्मनी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन होमो सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? तो इसका अनुसंधान नाम कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्वेश्चन है क्रो-मैग्नन स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रो-मैग्नन है, तो क्रो-मैग्नन क्या है? तो ये है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। अगला क्वेश्चन है लिप्टोसीन युग निम्न में से किस युग का समानार्थी है? तो किस युग का समानार्थी है? ये हिम युग का। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग के समानार्थी है? तो ये किस युग के समानार्थी? यह है होलोसीन। अगला क्वेश्चन है पुरापाषाण कालिक मानव मुख्यतः निर्भर थे, तो ये किससे निर्भर थे? तो आखेट पर। अगला है निम्न में से किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाण कालिक विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा और ना ही नवपाषाण कालिक को विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था? तो ये कब हुआ था? मध्य पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? ये किसकी रचना है? ये है गॉर्डन चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है निम्न पाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को पुरातात्विक ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये कब दी? गॉर्डन चाइल्ड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो कब जीवन जीना शुरू किया? ये किया नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन दिया है कथन और कारण दिया है, तो नवपाषाण कालिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। ठीक है, और कारण दिया है इससे वे हवा धूप और बारिश के प्रकोप से बचते थे। तो आंसर है हमारा ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्माण मृद भांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया? तो कब आरंभ किया? ये करा था नवपाषाण काल में। निम्न में से किस स्थल को कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो नहीं स्थित है, ये है पांडु राजा ढीबी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यूपी में कौन सा स्थित नहीं है? वो है चिरांद। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि नवपाषाण कालिक स्थल पायान थोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ ये स्थित है? ये है मेघालय में। आगे बढ़ते निम्नलिखित नवपाषाण कालिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो कौन सा ही अवस्थित है? ये अवस्थित है पेयामपल्ली। आगे बढ़ते हैं कि बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो ये किसका है? ये है आहार संस्कृति का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से
कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मानव संस्कृति का प्रारूप स्थल है? कौन सा है? ये है नावदा टोली। आगे बढ़ते हैं। नावदा का उत्खनन किसने किया? ये करा था HD संकलिया ने। आगे बढ़ते हैं। नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारत का महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो कितने प्रकार मिले हैं? ये 40 प्रकार मिले हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित महापाषाणिक संस्कृति स्थल में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सा स्थित है? ये है आदिचिरापल्लीनुर। आगे देखते हैं कि कथन और कारण दिया है। दक्षिण भारत के महापाषाणिक कब्र नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इससे जल की अवध आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि ये है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला है? ये मिला है गुनगोरिया। को आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगोरिया कहाँ किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं कि भोजपात्र का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला है? ये मिला है श्रृंगवेरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। ठीक है। इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मेरे चैनल PSC के अड्डा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।